तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसमें पहला अपना आता है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो लावोशियर थे विच इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री वी कैन से, एंड ही इज़ बेसिकली एंड तो लावोशियर ने क्या किया था, ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स से जो हमें जितने डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे, उसने डिवाइड कर दिया था उन्हें टू टाइप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट अ ड्रॉबैक अराइज हुआ था एक उनके, मतलब जो कहने में लाइक उन्होंने डिवाइड तो कर दिया मेटल नॉन मेटल में, एक ड्रॉबैक निकला ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर द मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, फॉर एग्जांपल सिलिकन और वी कैन से बोरॉन एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। ये बस हुआ था ड्रॉबैक, ये हो गया। अब अपन आते हैं ब्राउट्स हाइपोथेसिस पे। ब्राउट्स हाइपोथेसिस अपन को क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स विच आर फॉर्मिंग कंपाउंड विद हाइड्रोजन, ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विच इज़ फॉर्मिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, वो मल्टीपल है किसके? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के। ठीक है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है एंड बाकी एलिमेंट्स का जो भी होगा तो उसके मल्टीपल में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो उसके इक्वल आएगा। बेसिकली ब्राउट्स हाइपोथेसिस में ये कहा गया है कि जो एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एज सिंपल एज दैट। बस अब आगे चलते हैं डॉबेनियर ट्रेड पे। अब डॉबेनियर ट्रेड हमें क्या कहते हैं? डॉबेनियर साइंटिस्ट ये आए थे, तो इन्होंने हमें क्या कहा था, ये उनने कुछ एलिमेंट्स हमें बताए थे जिन्हें इन्हें ग्रुप करके दे दिया था, 3 और 3 और 3। इन्होंने क्या कहा था, इनको इनके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। ठीक है, जैसे कि लिथियम का हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3rd पे लिथियम आता है, 11 पे सोडियम और 19 पे अपना पोटेशियम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगे एज पर देयर एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने बेसिकली कहा क्या था, व्हेन एन एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन और एवरेज ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास, अब ये वही मतलब फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये वही डिराइव करना चाहते हैं, मतलब ये वही है जो उन्होंने डिराइव किया था डॉबेनियर ने। तो बेसिकली वो कहते क्या है, व्हेन एन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, तो जो मिडल वाला एलिमेंट है लाइक सोडियम है, तो इसका जो मास होगा वो इन दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। एक बार फिर से बोलते हैं, लाइक जो सोडियम है, सोडियम का जो मास होगा ना, तो वो है ना इनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। अब एवरेज का अपना ये फॉर्मूला बस ये डिराइव करता है, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड अपॉन 2, तो अपना सेकंड का आ जाएगा बेसिकली मिडिल वाले का। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है। एंड अब ड्रॉबैक इसमें क्या उठा कि इसमें इन्होंने सिर्फ ये तीन ही ग्रुप दिए, बल्कि उसके बाद बहुत से एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। दैट्स वाई इनका जो ये जो था लॉ वो फेल हो गया, मतलब आई मीन ड्रॉबैक बेसिकली मतलब यही है ना, मतलब फेल हो गया। तो ओनली 3 सच ट्राइड्स, जो इन्हें क्या है, ट्राइड्स कहा जाता है, ट्राइड्स होते हैं ये 3, तो ओनली सच 3 ट्राइड्स could be formed in the same group. Law was not obeyed like same group में, in the same group, जैसे कि अब यहाँ से अपन देख सकते हैं आयोडीन Cl है, ये सारे है तो ब्रोमीन मानते हैं एक ग्रुप के हैं, तो क्या अपन लिख सकते हैं आयोडीन फ्लोरीन Cl, तो इनका मास इक्वल नहीं आएगा। लाइक Br की जगह अपन फ्लोरीन रखते हैं तो ये मास के इक्वल नहीं आएगा, जैसे कि देख सकते हैं FCl Br, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा इसके एवरेज के बराबर, मतलब इसका जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के मास के मतलब नहीं आएगा इक्वल। ठीक है, मतलब इनका एवरेज निकालते हैं अपन, वो इसके मास के बराबर आता है। ठीक है, जो कि नहीं होगा। एज सेम एज Na, K और Ca, इनका भी अगर निकालेंगे तो इनका भी नहीं आएगा। तो बस ड्रॉबैक्स इसमें यही थे कि मतलब इन्होंने ओनली 3 ट्राइड्स वर फॉर्म एंड इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ऑबेड, और सेम ग्रुप में लॉ ऑबे नहीं हुआ था।
अब आते हैं अपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। न्यूलैंड अपने आए थे तो इन्होंने क्या कहा था न्यूलैंड ने, इन्हें भाई और आगे बढ़ा दिया। तो इनने क्या कहा, एवरी एट्थ एलिमेंट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द टेबल। अब ये अपनी ये टेबल है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा था जो हर एट्थ एलिमेंट है वो ये रिपीटेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट का। लाइक लिथियम है, अब इसके बाद एट्थ अपन गिनेंगे तो सोडियम आएगा। तो वो कहना चाहते थे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट आएगा दैट हैज़ द सेम प्रॉपर्टी एज सेम एज फर्स्ट एलिमेंट। तो बेसिकली इसमें बस यही है, मतलब ये ऐसे कहना चाहते थे कि मतलब जो हर एट्थ एलिमेंट बाद हर एट्थ एलिमेंट बाद जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के इक्वल होगा, लाइक उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब इसमें एक टर्म आती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इट इज़ बेसिकली द रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स भी होंगे भाई, अब लॉ आया है तो ड्रॉबैक्स तो ऑब्वियसली होंगे। तो ड्रॉबैक्स क्या होंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या आया, दिस रिपीटेशन कुड नॉट ही कंटिन्यूड आफ्टर कैल्शियम। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये जो इन्हें बताया था टेबल Ca, तो Ca यानी कैल्शियम के बाद ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। दैट वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ हर, दैट दिस रिपीटेशन वाज नॉट कंटिन्यूड आफ्टर कैल्शियम, ये हो गया। एंड नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। अब क्या हुआ, नोबल गैस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी जब इन्होंने ये टेबल बनाई, और जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई तो जगह ही नहीं बची उनके लिए। अब अपन जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब इसके बाद नियोन आता। अब लिथियम से पहले भी अपनी हीलियम पड़ती है, तो अगर फ्लोरीन के बाद अगर यहाँ पे नियोन आ जाती दैट मीन ये तो नाइन्थ हो जाता, मतलब हर नाइन्थ एलिमेंट के बाद लिथियम मतलब उनकी प्रॉपर्टी सेम होती, ऐसा कुछ। तो और एक अपना ड्रॉबैक था डिस्कवरिंग ऑफ हैवी एलिमेंट्स। अब हैवी एलिमेंट्स जो बाकी के डिस्कवर हुए और एलिमेंट्स, उनका भी था ड्रॉबैक, दैट्स वाई इनका भी लॉ फेल हो गया। अब आते हैं अपन लॉथर मेयर्स कर्व पे। अब इसका मैं आपको पहले डायग्राम शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। जैसे कि आपने उस ग्राफ में देखा होगा, लाइक जो अपना ग्राफ था लॉथर मेयर का, उसमें मैंने देखा कि मतलब कैसे क्या मतलब पीक जा रहा है। तो इसमें अपन कैसे डिफाइन करेंगे उसको, लाइक दिस कर्व इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। अब जो पीक है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ इधर भी, जैसे ये जो पीक्स हैं, जो आपको ये पीक्स दिख रहे हैं ऊपर, ये अपन को क्या डिराइव करते हैं, एल्कलाई मेटल्स। ये एल्कलाई मेटल्स है, जैसे कि अब यहाँ पे है पोटेशियम हो गया, रुबीडियम, सोडियम, ये सारे क्या है, एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। अब असेंडिंग पोजीशन में, या असेंडिंग पोजीशन में अपन को हेलोजेंस मिलेंगे। जब असेंडिंग पोजीशन में जाते हैं तो Cl हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये अपने क्या है असेंडिंग पोजीशन में जा रहे हैं, तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, हेलोजेंस। एंड डिसेंडिंग पोजीशन में अपन को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब अपन डिसेंडिंग में यानी कि कम में आएंगे, यानी कि ज़्यादा होगा, कम, तो डिसेंडिंग पोजीशन में Ca हो गया, Sr हो गया, और Ba बेरियम, ये अपने क्या हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आते हैं बॉटम में ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो बॉटम में जो है वो अपने क्या है, मेटलॉइड्स हैं बेसिकली, कार्बन हो गया, Cu, Rh, ये सारे अपने क्या हो गए, बोरोन भी होता है, ये सारे अपने क्या हो गए, ट्रांजिशन मेटल, वी कैन से मेटलॉइड्स। अब आते हैं अपनी मेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक इनने लॉ दिया था, ये क्या कहते हैं, ये भी सच थोड़ा इनकी जो थ्योरी है ये भी उनकी डॉबिनियर की तरह सेम ही है। ये क्या कहते हैं, व्हेन एन एलिमेंट आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic masses, then then after a certain period of time, certain period या interval of time, elements with same properties are repeated। यानी कि जो बेसिकली डोमिनियन ने जो कहा था कि जो एलिमेंट है जब उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जब उन्हें अरेंज करेंगे तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सेम प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीट होंगे, ठीक है, ये मतलब है बेसिकली। तो इसको लिख सकते हैं जैसे मैंने बोला, आफ्टर व्हेन एन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन अ increasing order of their atomic masses, then after a certain period of time, elements with same interval, elements with same properties are repeated, ठीक है। Then horizontal rows are called period and according to Mendeleev we have 12 series। अब horizontal rows यानी कि वो जो उनने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अकॉर्डिंग, vertical columns are called ग्रुप्स, ठीक है, इट इज़ 9 ग्रुप्स। अब अपन देखते हैं इधर यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हो आप। अब ये तो अभी अपन ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये अभी अपन ऐसे देख रहे हैं। जैसे अगर आप इस साइड से देखोगे तो बेसिकली जो वर्टिकल कॉलम है ये अपना ग्रुप है, ये जो ऊपर वाले, एंड जो ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है दीज आर दस अपना पीरियड हो गया ये, ठीक है। 12 पीरियड्स हो गए एंड 9 ग्रुप्स हो गए, ओके। आगे बढ़ते हैं तो अपने ग्रुप आ जाते हैं सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ये करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि अपन ने अभी पहले देखे थे, जो बॉटम पार्ट में आ रहे थे अपने, क्या नाम है, लॉथरमेयर कर्व में। तो द एलिमेंट्स which move from S block to P block means metals to non metals, these are basically known as transition elements। फिर अपन आते हैं यहाँ पे ग्रुप 1 से ग्रुप 8 में जब हम जाते हैं तो उनमें सब ग्रुप होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जब ग्रुप 1 से हम ग्रुप 8 में जा रहे हैं तो जैसा कि सब ग्रुप में आ रहे हैं, जैसे कि सब ग्रुप यानी कि ये पीरियड्स में अलग अलग पीरियड में आ रहे हैं, लिथियम सोडियम में अलग पीरियड में आ रहे हैं। लेकिन ग्रुप 8 डज नॉट हैव सब ग्रुप्स, जैसा कि आप ये देख सकते हो 8th ग्रुप है, इसमें सब ग्रुप ही नहीं है, एक ही पीरियड में आ रहे हैं, देखो एक ही पीरियड में आ रहे हैं। तो बस ये डिफाइन हो रहा था, ये ट्रांजिशन ट्रैक्स अपने ये हो गए। फिर आते कुछ मेरिट्स अपने मेंडलीव्स के। तो मेरिट्स क्या थे, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे बड़ा मेरिट्स था कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द सिस्टमैटिक मैनर, एलिमेंट्स से थे ना वो सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज थे। देन सेकेंड अपना मेरिट क्या आता है, जो सम प्लेसेस वर ब्लैंक फॉर द डिस्कवर्ड एलिमेंट लेटर। कुछ जो जगह थी ना उनने छोड़ रखी, ये तो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बट जो मेंडलीव की थी उसमें क्या है, उनने कुछ जगह को छोड़ रखी थी किसके लिए, जो आगे है ना एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनके लिए जगह छोड़ रखी थी। जो आगे डिस्कवर हुए थे उनने वो भी प्रेडिक्ट कर लिए थे, जैसे कि उनने स्कैंडियम को एका बोरॉन बोल दिया था, गैलियम को एका एल्यूमिनियम रखा था, जर्मीनियम को एका सिलिकन और टेक्नीडियम को एका मैग्नीज। अब एका का मीन्स क्या होता है, आफ्टर, यानी कि इसके बाद। अब एका बोरॉन यानी कि बोरॉन के बाद स्कैंडियम आया, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, सिलिकन के बाद जर्मीनियम एंड मैग्नीज के बाद टेक्नीडियम। अब इसमें हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि एका बोरॉन का देखते हैं। बोरॉन है, बोरॉन के बाद स्कैंडियम, जैसा कि देख सकते हो बोरॉन के जस्ट बाद आ रहा है, ठीक है, ये हो गया अपना स्कैंडियम, ठीक है। एंड और कौन सा था अपना एका एल्यूमिनियम, जैसे कहा था गैलियम, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम गैलियम, एक एल्यूमिनियम को गैलियम कह दिया। देन था अपना एका सिलिकन, तो जर्मीनियम को कहा था, तो जर्मीनियम उसके बाद आ गया, ठीक है। सेम एज टेक्नीशियम भी हो जाएगा। फिर थर्ड क्या था, करेक्शन इन एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। सबसे बड़ा था कि मतलब कि बेरिलियम की करेक्शन में एटॉमिक मास में करेक्शन किया था। फिर इनके कुछ डीमेरिट्स भी, भाई देख अगर मेरिट्स है तो भाई डीमेरिट्स भी होते ही हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी आए, जैसे कि सम एलिमेंट्स वर नॉट प्लेस्ड अकॉर्डिंगली टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब कुछ एलिमेंट्स थे उनको है ना उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नहीं प्लेस किया गया, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यानी कि बढ़ते क्रम में बेसिकली। तो जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल का मास था अपना 58.6 एंड कोबाल्ट का था 58.9। जैसा कि देख सकते हैं ज़्यादा मास कोबाल्ट का है, बट फिर भी निकल को कोबाल्ट के बाद ही रखा गया, मतलब निकल को तो पहले आना चाहिए क्योंकि उसका मास कम है, एंड डेट्स गिव अ डीमेरिट ऑफ द लॉ ऑफ द मेंडलीव लॉ पीरियोडिक टेबल। तो बेसिकली क्या हो गया, सम एलिमेंट्स वर नॉट प्लेस्ड अकॉर्डिंगली टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
एटॉमिक मासेस, ठीक है। देन अगला क्या था पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट फिक्स्ड। अब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे फिक्स नहीं थी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसलिए फिक्स नहीं थी क्योंकि हाइड्रोजन को अपन ने फर्स्ट ग्रुप पे डाल रखा था, मतलब अपन ने नहीं, उनने, बिकॉज हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 7th ग्रुप में आना चाहिए, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आर नॉन मेटल है, तो उसको 7th ग्रुप में आना चाहिए, एंड दैट्स वाई पोजीशन उसकी कोई फिक्स ही नहीं थी हाइड्रोजन की। एंड देन थर्ड आता है, सम एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप्स, ठीक है। जो डिफरेंट, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनकी एलिमेंट्स की, उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, है ना। और फिर फोर्थ पॉइंट आता है, जैसे कि सम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़ हैज़ प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब भाई के अब मतलब जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ ही उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनको सेम ग्रुप में डाल दिया, ये तो भाई अन्याय हुआ। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल जैसे देख सकते हैं गोल्ड और प्लेटिनम। अब गोल्ड और प्लेटिनम की लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दोनों ही मतलब ज़्यादा कह सकते हैं अपन शाइनी है, वेकेन से सोनस होते ही हैं। और लाइक जैसे गोल्ड को अपन लाए तो अगले दिन काला हो जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे एम एस प्लेटिनम में भी है, अब तुम एक दिन खरीद के लाए तो अगले दिन काला थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसा है। तो फिर 5वां पॉइंट अपना डीमेरिट का क्या आता है, कि ऑल्सो डिड नॉट स्पेसिफाई एनी आइसोटोप, ठीक है, प्लेस फॉर आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस ही उन्हें डिफाइन नहीं की, क्योंकि अब आइसोटोप्स है मतलब डिफरेंट मास है, तो उनको तो डिफरेंट रखेंगे, तो उनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए, बट उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी। दैट्स वाई ही ऑल्सो गेट फेल्ड इन दैट मैनर। ही ऑल्सो डिड नॉट, लिख सकते हैं मतलब, ही ऑल्सो did not specify the space for isotopes. He also did not specify the space for isotopes. बस इतना ही है, और बाकी का मोस्टली लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके तब तक के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच।